अस्सलाम वालेकुम। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम। जो भी मैंने बोलना स्टार्ट किया। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? यस मैम, लेकिन कम है थोड़ी-सी मैम। अच्छा ठीक है, अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया, अभी थोड़े स्टूडेंट्स आ जाएँ फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम आपका माइक ऑफ है। जी क्लास, मुझे पता है माइक ऑफ है, मैंने खुद ऑफ किया हुआ है। ठीक हो गया बस मैम।
ओके जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है सबको मेरी ठीक? यस यस मैम आ मैम रही है। कम थोड़ी सी मैम। थोड़ी सी चले, थोड़ा ऊंचा बोल देती हूँ मैं। अच्छा जी, प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था हमने? मैम एनएफए किया था और उसके ना हमने इक्विवेलेंट डीएफए भी किया था और फिर उसके बाद हमने ना कुछ मतलब लिए थे जिस तरह आरी होते हैं और उसके बाद फिर हमने ना उसके वो पैटर्न भी जनरेट किए थे कि वो क्या पैटर्न जनरेट करता। वेरी गुड यार। अच्छा जी, अभी तक जो हम काम कर रहे हैं ना, बेसिकली जो अभी तक हमने काम किया है, ये सारा काम हमें ना ऑटोमेट कर देता है फ्लेक्स भी। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन देखी थी। रेगुलर एक्सप्रेशंस का हमने क्रिएट किया था एनएफए। उस एनएफए से हमने क्या क्रिएट किया था, डीएफए। ठीक है, उस डीएफए के हमने जो थे ना, उसके पैटर्न्स भी हमने देखे थे, किस तरह से हम पैटर्न्स जो हैं हम वो मैच करते हैं। अब जो हम अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एनएफए किया था, जो हमने कन्वर्जन की थी, प्रीवियस लेक्चर में वो हमने की थी इस एनएफए की। ठीक है, ये था हमारे पास एक्सप्रेशन ए और बी, स्टेरिक ए बी बी। ठीक है, इसी का हमने क्या किया था, हमारे पास ये हमारे पास क्या था, रेगुलर एक्सप्रेशन था। ठीक है, इसका हमने क्या क्रिएट किया था, एनएफए। एनएफए के बाद हमने इसका क्या किया था, डीएफए किया था। अब हम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, हम इसका मिनिमाइज डीएफए बनाएंगे बाय यूजिंग डीएफए बेस्ड पैटर्न मैचेस। ठीक है, अब हम इसी डीएफए को जो हमने इसका क्रिएट किया था, उसे हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। अब तक हम जो हैं ये कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं हम देख चुके हैं। एनएफए से हमने किस तरह से डीएफए में जाना है, हमने पैटर्न्स निकालने हैं तो वो हमने किस तरह से निकालना है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो तो डायरेक्टली हम किस तरह से उसका क्या कर सकते हैं, डीएफए जो है ना हम बना सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, इन 6 स्टेप्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसे क्रिएट कर लेंगे अपना ऑप्टिमाइज डीएफए। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, कोई भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो, हम उसका क्रिएट कर लेंगे सिंटेक्स ट्री। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्री का तो आइडिया है ना आपको कि ट्री किस तरह से बनता है, आपने बनाया भी होगा, पोस्ट फिक्स, इन फिक्स और प्री फिक्स करके ट्रीज भी। यस मैम डीएस से मैं पढ़ा था, लेकिन मैम एक दफा रिवीजन करवा दें जरा। अच्छा ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक रूट नोड्स होती हैं, लीफ नोड्स होती हैं। जो एंड वाले होते हैं हमारे पास, उनको हम लीफ नोड्स कहते हैं। इसके अंदर हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास हर नोड जो है क्या वो नलेबल है या नहीं है। फिर हम उसका क्या करेंगे, फर्स्ट पोस्ट फाइंड करेंगे, लास्ट पोस्ट फाइंड करेंगे और फॉलो पोस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि नलेबल क्या है, फर्स्ट पोस्ट क्या है और लास्ट पोस्ट क्या है। ठीक है, जब हम ट्री बनाएंगे ये उसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं, ये भी अभी हम देखेंगे। ये रूल्स मैंने लिख भी दिए हैं इधर। अच्छा, अब इसका ना हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है इस तरह से। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ना ऐसे, ये आपके पास क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या कहा था, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था वो था क्रिएट ट्री बनाना मैम, सिंटेक्स ट्री। सिंटेक्स ट्री। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका सिंटेक्स ट्री बनाना है। लेकिन उससे पहले एक और काम हम करते होते हैं, वो ये करते होते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को ऑगमेंटेड एक्सप्रेशन बनाएंगे। ऑगमेंटेड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है कि हमें पता चल जाए कि हमारी एक्सप्रेशन जो है ना ये एंड हो गई है अब। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन हो, जिस तरह से ये एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे। इसके एंड पे हम क्या करेंगे, हैश लगा देंगे। ठीक है, हैश लगा दिया, इसका मतलब हो गया कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई है, एंड हो गई है। ठीक है, Augmented अब हम इसका क्या करेंगे, एक सिंटेक्स ट्री जो है ना वो जनरेट करेंगे। अच्छा, अब ये ट्री जो है ये बॉटम अप जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ये लीफ नोड्स आ जाएंगी, ए
और बी। रूट नोट क्या है हमारे पास इधर, इसके अंदर और मैम था या डिवाइड था, ये और कैरी है, के ये और ये डिवाइड वाला साइन है ये, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, रूट नोट आ गई। एक इसकी लेफ्ट नोट क्या आ गई, ए, और एक इसकी राइट नोट सॉरी आ गई ए, और एक क्या आ गई, बी आ गया, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट इसकी नोट क्या है, मल्टीप्लिकेशन है मैम। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि ये नोट आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हमारे साथ क्या है, ए है। ए किस साइन के साथ है, यहाँ पे कंकेटिनेशन का डॉट का साइन है जो इनविजिबल है। मैम वो तो मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं है। अच्छा, इसमें हम इस तरह से करेंगे कि अगर आपके पास ये है ना, ये वो बात ठीक है आपकी। इधर ही हमारे पास क्या, ये स्टैटिक ऑपरेटर है, ठीक है, स्टार ऑपरेटर, जी मैम। ठीक है। अब इसके साथ हमारे साथ क्या अटैच है, ए, यस मैम। और ऊपर चले जाएंगे, इन दोनों के दरमियान में भी क्या साइन है, डॉट का, कंकेटिनेशन का। यस मैम। ऊपर चले जाएंगे, इधर कंकेटिनेशन का साइन लगाएंगे, इधर क्या आ जाएगा, बी आ बी जाएगा आ मैम। मैम इसी तरह ऊपर एक और बी आ जाएगा कंकैट के इसी साथ। तरह ऊपर एक और भी आ जाएगा। इससे और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैम वो जो जिस ये हैश आ जाएगा क्योंकि हमने वो लैंग्वेज खत्म की है मैम। चलिए मैं आगे बना देती हूँ इसको। इसके साथ था स्टैटिक। मैम ये हमने हमेशा बॉटम अप ही क्रिएट करने हैं। हाँ जी, ये ऐसे ही क्रिएट होंगे बॉटम अप। मैम मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो आप बता देंगे कि ये कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैम ये डॉट क्या चीज़ है? डॉट ये कंकेटिनेशन साइन है। अच्छा, ये जिन बच्चों ने अभी बाद में ज्वाइन किया है, अभी हमने ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया, इससे पहले हम कर चुके हुए हैं बच्चों। हमने देखा था कि NFA टू DFA हम गए थे, उसके बाद हमने कहा था जो फ्लेक्स के हमने पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हमारे पास जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि हम DFA को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ DFA। इसमें क्या है कि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाती है तो डायरेक्टली हम उसका क्या क्रिएट कर लेते हैं, DFA। इसके हमारे पास क्या है, 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम सिंटेक्स ट्री बनाएंगे, फिर हम लीफ नोट का नंबर देंगे, फिर हम बताएंगे कि हमारे पास कौन सी नोट्स जो है वो नलेबल हैं या नहीं है, फिर हम फर्स्ट पोस्ट फाइंड करेंगे, फिर हम लास्ट पोस्ट फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फॉलो पोस्ट जो है इसको हम फाइंड करेंगे। ये थ्योरेटिकल स्लाइड्स नहीं देखी अभी तक हमने, हम डायरेक्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चले गए हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, ये क्या है, एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, पहला स्टेप है हमारे पास सिंटेक्स ट्री हमने क्रिएट करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होता है ना, उसके साथ हम हैश लगा देते हैं और हम कह देते हैं कि हमारा अब ये क्या है, ऑगमेंटेड रेगुलर एक्सप्रेशन है। हैश से हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, एंड हो गया। अब हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन गिवन था हमारे पास, इसका हमने क्रिएट कर लिया एक सिंटेक्स ट्री। क्या था, ए और बी, रूट नोट क्या थी इसकी, ये डिवीजन वाला साइन था। इसके ऊपर क्या था, ये स्टैटिक था। इसके ऊपर क्या था, ये स्टैटिक के साथ इसके साथ क्या था, डॉट था। डॉट के साथ क्या अटैच है, ए, इसकी लीफ नोड में। फिर रूट नोड क्या आ गई, ये कंकेटिनेशन। इसके साथ क्या आ गया, बी, फिर कंकेटिनेशन बी, और फिर कंकेटिनेशन हमारे पास क्या आ गया, ये हैश सिंबल। अब जो सेकंड स्टेप था ना, वो क्या स्टेप था हमारे पास, वो स्टेप ये था कि हमने नंबर करना है अपनी लीफ नोड्स को। मैम अच्छा जी, ये रूट नोड का क्या रूट नोड का किस तरह पता चलेगा आपको, ये पूछ रहे हो।
अच्छा जी, सेकंड स्टेप अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, हमने नोट्स इसको नंबरिंग करनी है। हाँ जी, हमने लेबल करना है लीफ नोट्स को, ठीक है, रूट नोट्स को नहीं, हमने किसको करना है, लीफ नोट्स लीफ को नोट्स करना को। है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए क्या था, फर्स्ट नोड है लीफ नोड, यस मैम। ये 2 आ गई, ये 3 है, ये 4 4 5 6 ये 5 है, और ये क्या आ गई, ये 6 आ गई, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप था वो क्या था, हमने क्या फाइंड करना है, ना लेबल मैम। नल लेबल फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, नल लेबल फाइंड करने के लिए भी ना हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये जो ये ऑपरेटर है ना, डिवीजन वाला जो ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये तभी नल होगा जब इसके दोनों लीफ नोट्स क्या होंगे, ये नलेबल होंगे। अब ये दोनों ही क्या है, ये नलेबल नहीं है, इसके अंदर क्या है, वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, क्या ये नल है, नो नो मैम। मैम। तो ये क्या आ गया, फॉल्स। बी क्या नल है, फॉल्स है मैम। नो नो मैम। मैम। ये वाला ऑपरेटर क्योंकि इसकी दोनों लीफ नोट्स क्या है, ये नलेबल नहीं है, इसको हम C1 कहेंगे, इसको हम C2 कहेंगे, इंटरचेंजेबली इस तरह से यूज होते रहेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब इसका क्या आ गया, इसका जो पेरेंट नोड है वो क्या है, स्टैटिक है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि स्टैटिक में आपको पता है ना कि किसी भी, अगर हम इस तरह से ये स्टैटिक भी लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है और कोई भी कम्बिनेशन ए का आ सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, ट्रू। ना लेबल हो सकती है मैम। लेवल भी हो सकती है। इसको हम कहेंगे कि क्या है, ट्रू है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर हमारे पास, फॉल्स मैम। फॉल्स मैम। फॉल्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मैम मैं ये रिपीट कर देना लेबल। लेबल बताती हूँ मैं आपको, ये पूरा टेबल बना हुआ है इसका, ठीक है। हम किस तरह से हमें पता चलता है कि कोई जो है ना नलेबल है कि नहीं है। अगर हमारे पास अब क्या है, अब हम कंकैटिनेशन नोट के ऊपर पहुंच गए हैं। ये जो कैट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कंकैटिनेशन है, डॉट का साइन, ठीक है। ये हमारे पास तब ही ट्रू होगा जब हमारे पास C1 और C2 क्या होंगे, ये नलेबल। नलेबल, ठीक है। यस मैम, बिकॉज मैम उन्होंने कनकैट होना है ना, तो इकट्ठे होना है। अगर वो दोनों ही नहीं होंगे तो हम इकट्ठा करने का फायदा नहीं है, ना ही वो होंगे मैम। ये रूल उधर लिख भी लेते हैं ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, हमने कुछ गलत ना किया हो। अच्छा जी, अब हमारे पास बारी आ गई इस कंकैटिनेशन नोट की। तो इसका रूल हमारे पास क्या है कि अगर ये नलेबल हमारे पास तब ट्रू होगा जब हमारे पास C1 और C2 क्या होंगे, नलेबल होंगे। अब आप इसमें देखो, ये जो कंकैटिनेशन नोड है, इसका C1 क्या है, ना लेबल है मैम। ये नलेबल है, और C2 क्या है, ये नलेबल नहीं है। अब यस मैम। C1 क्या है, ये नलेबल है, और अगर हमारे पास इसका C1 क्या है, अगर ये नलेबल है, तो फिर हम इसको किस तरह से कहेंगे कि ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। मैम दोनों का ना लेबल होना जरूरी नहीं है, C1 एंड C2 का मैम। ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स मैम। मैम आई फॉल्स थिंक आएगी। ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू हमारे पास इधर फॉल्स क्या आ है जाएगी, मैम। फॉल्स 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 ही आ है आएगी मैम। जाएगी। मैम। अच्छा, अब 4 क्या है हमारे पास इधर, ये नल नहीं है, इसका मतलब कि ये नो इसकी नो। वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो फॉल्स। इस कंकैटिनेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स मैम। फॉल्स मैम, ये ऊपर भी 5 फॉल्स। भी फॉल्स, ये भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स ये भी मैम। फॉल्स है, तो ये ऊपर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। बच्चों इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है, जहाँ यस से मैम। समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। अच्छा, श्योर मैम। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है, मैम ये स्टैटिक का बताएं जरा, स्टैटिक ट्रू कैसे आया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, स्टैटिक ट्रू किस तरह से आया है, अब यस हमने मैम। फाइंड आउट करना है फर्स्ट फोर्स। स्टैटिक ट्रू इस तरह से आया है कि स्टैटिक यहाँ पे मतलब इसका ये है कि जो आप ए स्टैटिक नहीं लिखते, इसका मतलब क्या आता है कि इसके अंदर एक नल वैल्यू भी आ सकती है, ए भी आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, और इसका कोई भी कॉम्बिनेशन जो है ये आ सकता है। इसलिए हमने कहा क्या है कि स्टैटिक की वैल्यू हमारे पास नलेबल हो सकती है, तो ये क्या है, ये ट्रू है। और ये यूनिवर्सल रूल है इसका कि जो नलेबल है, ये जो स्टैटिक होता है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, नल आ सकती है, ये ट्रू आ सकती है। रूल्स जो हमने, जो रूल्स मैम गिवन है फर्स्ट उसके बी अंदर भी ये है कैसे फॉल्स हुआ वो भी बता कि दें। हमारे पास अगर स्टार नोड आ जाती है ना, तो उसकी नलेबल वैल्यू क्या है, ये
ट्रू है। अगर हमारे पास कोई लीफ नोड आ जाता है ना जिसमें एप्सिलॉन लिखा हो तो उसकी नल वैल्यूएबल ट्रू है। अगर हमारे पास स्टार आ जाता है तो उसकी नल वैल्यूएबल जो है ये ट्रू है। और अगर हमारे पास किसी ट्री के अंदर कोई लीफ पोजीशन आ जाती है ना, आई का मतलब ये है ये जो भी ए बी सी लिखा हुआ है 1 2 3 पोजीशन पे हमारे पास जो भी क्या है नोड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ क्या है वो नल नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। अच्छा जी, अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम ये मैम। जो नो मैम। BS मैम में मैम ऐसे नल वैल्यू कैसे आई? अच्छा, मैम हाँ जी, मैम ये क्लियर कर दें कि ये एफ और जो ट्रू और फॉल्स है इसे आपने फॉल्स किस तरह किया, आर्फ एडिशन लगा के या एंड के? अच्छा ये मैंने किस तरह से किया है? मैम आई थिंक सो एंड लगा। नहीं नहीं, यस मैम, एक ये कैट पे मैंने इस एंड तरह लगा से किया मैम। है कि हमारे पास जो पीछे रूल्स गिवन है उसके अकॉर्डिंगली किया है। ठीक है, ओके मैम। ए के अंदर लीफ नोड के अंदर वैल्यू गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या आ गई, इसकी फॉल्स है, नलेबल नहीं है। बी में वैल्यू गिवन है, इसका मतलब ये कि नल नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अच्छा जी, इस ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास ये नलेबल तब होती है जब ये दोनों नलेबल हों। अब ये दोनों ही नलेबल नहीं है तो इसकी वैल्यू भी क्या है, फॉल्स है। फॉल्स। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, स्टेरिक का साइन है। ये यूनिवर्सली हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है। ट्रू पीछे आती रूल्स है भी है और क्योंकि इसकी वो एक्सप्लेनेशन भी हो गई है। ठीक है, ए यस हमारे मैम। पास यहाँ गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ फॉल्स। गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंकैटिनेशन नोड है। ठीक है, यस अच्छा मैम। अब इसकी वैल्यू हमें किस तरह से पता चलेगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर ट्रू और फॉल्स का जब देखें कंकैटिनेशन निकालते हैं तो क्या आती है वैल्यू, मैम, फॉल्स फॉल्स। आएगी। फॉल्स फॉल्स मैम। होती है मैम। ये क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स है। फॉल्स। ये बताया इधर फॉल्स। क्या आ जाएगा, मैम फॉल्स। फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स मैम। फॉल्स आ जाएगा। ये भी ये वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, यस मैम, फॉल्स है। फॉल्स आ जाएगा। ठीक फॉल्स है, मैम। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, लीफ को नंबर दिया है 1 2 3 करके। ठीक है, और हमने क्या किया, इसकी ये ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज जो है हमने ये लगाई है। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेप हमारे पास ये आ जाता है कि हमने इसका फाइंड आउट क्या करना है, दो चीज़ें हम साथ फर्स्ट। साथ फर्स्ट पोज कर लेंगे, और फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इसका फाइंड आउट का करना है लास्ट पोस्ट। लास्ट लास्ट करके। पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पोज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अभी हमारे पास क्या है, लीफ नोड ही क्या है, इसकी 1 है ये। ठीक है, कोई यस। और वैल्यू यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट पोज आएगा ना वो भी क्या आ जाएगा 1, और जो इसका लास्ट पोज है वो भी क्या आ जाएगा 1। मैम वो किस तरह 1 आएगा लास्ट पोस्ट? अच्छा जी, फर्स्ट पोज क्या है हमारे पास, ये सेट ऑफ पोजीशन है इन द सब ट्री रूटेड एट n that correspond to the first symbol of at least one string in the language of the sub expression rooted at n। ठीक है, जो भी हमारे पास कोई भी रूट नोट होगी उसकी जो हमारे पास क्या होंगे, लीफ नोट्स होंगे। ठीक है, उसकी हमने लीफ नोट को क्या कर देना है, नंबर कर देना है। अगर हमारे पास वो लीफ नोट का नंबर क्या है, भी जस्ट 1 है। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और जो उसकी लास्ट पोजीशन है, जो लास्ट सिंबल आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल सिंबल है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट पोजीशन भी 1 है और उसकी लास्ट पोजीशन भी क्या है, 1 आएगी। क्लियर हुई है ये चीज? मैम लास्ट पोजीशन कुछ समझ नहीं आई, फर्स्ट की आ गई मैम। यस मैम। ये हमारे पास क्या एक ही सिंबल है, 1 ही है। यस मैम। ठीक है, अगर 1 2 3 होते तो हम कह देते कि चलो जी ये 1 हमारे पास क्या फर्स्ट सिंबल है, 3 क्या हमारे पास लास्ट सिंबल है। ठीक है, मैम अब 1 2 3 मैम। अभी हमारे पास यानी पोजीशन ही क्या है, ये 1 है। ठीक है, 1 है मैम। तो इसका फर्स्ट पोस्ट भी क्या आ गया 1, इसका लास्ट पोस्ट क्या आ गया 1 मैम। 1 आ गया। अब 2 की बात करेंगे तो 2 का भी फर्स्ट पोस्ट क्या आ जाएगा, 2 आएगा 2, मैम, 2 और एंड लास्ट लास्ट की 2 मैम। और इसका लास्ट पोस्ट भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 ही आएगा। 2 आएगा मैम। मैम ये लास्ट पोज की समझ नहीं आ रही।
अच्छा बच्चों मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट ज़रा देख लो। अगर ये 3 है ना हमारे पास, इसका फर्स्ट पोज क्या आ जाएगा 3, इसका लास्ट पोज भी क्या है 3 मैम। 3। ये 4 आ गया हमारे पास, 4 का फर्स्ट पोज क्या आ गया 4, इसका लास्ट पोज भी क्या आ गया 4। ये 5 आ गया, इसका फर्स्ट पोज क्या आ गया 5, लास्ट पोज भी क्या है 5। ये 6 आ गया, इसका फर्स्ट पोज 6 और इसका लास्ट पोज भी क्या है 6 6 है। मैम। ये क्या किया मैंने कि अगर हमारे पास अगर 1 है, ठीक है, अब 1 के ना आगे कोई वैल्यू है ना पीछे कोई वैल्यू है, ठीक है, बाकी जितनी भी हमारे पास लीफ नोड्स हैं, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है ये भी क्या होगी 1 ही होगी। लास्ट पोज का मतलब लास्ट पोजीशन है, तो इसकी लास्ट पोजीशन भी क्या है इस लीफ नोड की मैम 1 काइंडली ना एग्जांपल करवा दीजिए जिसमें इसकी मोर देन 1 वैल्यूज हो ताकि वो फिर समझ आ जाए मैम। अभी वो जरा थोड़ा सा ऊपर से गुजरा है मैम। अच्छा अभी हमारे पास आ रही हैं ज्यादा वैल्यूज। अच्छा अब हमने क्या किया, खाली जो लीफ मैम नोड्स मतलब कि जो सेम लेवल पे जो दूसरा नोड होगा तो उसको हम लास्ट पोस्ट कह देंगे। अच्छा ये जरा थोड़ा देखें आगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने क्या किया, सिर्फ लीफ नोड्स की हमने क्या किया, फर्स्ट पोजीशन निकाल ली और लास्ट पोजीशन निकाल ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये जो रूट नोड्स है ना हमने इनकी नहीं निकाली, ठीक है। अब ये जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना कि किस तरह से मल्टीपल वैल्यूज हों तो हम किस तरह से फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन निकाल सकते हैं, वो इस तरह से है कि अगर आपके पास ये क्या है, ये डिवीजन का ऑपरेटर है, यस मैम। ठीक है। अच्छा अब इसका क्या है, इसके रूल डिफाइन है कि हमने किस तरह से इसकी जो है ना वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। वो कैलकुलेट करने के ये तरीके जो है ना वो ये हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास ये साइन आ जाता है ना, इसके एक साइड पे आपके पास क्या है C1 है और एक साइड पे आपके पास क्या है C2 है, एक लेफ्ट नोड है एक राइट नोड है, ठीक है। अब इसमें इसकी फर्स्ट पोजीशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पोजीशन इसकी इस तरह से कैलकुलेट होगी कि C1 का जो फर्स्ट पोज है यूनियन जो C2 का फर्स्ट पोज है वो क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट पोज आएगा। मैम ये डिवीजन वो जो आपने अभी टेबल दिखाया था रूल्स वाला मैम, उसमें डिवीजन था कि और का साइन था मैम? और का डिवीजन का साइन था। एक जगह पे और एक जगह पे ये डिवीजन का भी है। यस मैम मैं वही पूछ रहा हूँ। अच्छा इसकी अगर हमने निकालना है ना फर्स्ट पोज, तो इसका रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट पोज यूनियन C1 यूनियन फर्स्ट पोज C2 C2, ठीक है। अब ये वाला ऑपरेटर है हमारे पास, ये क्या आ गया C1, ये क्या आ गया C2 C2। C1 का फर्स्ट पोज क्या है ये 1 1 ठीक है, और C2 का फर्स्ट पोज क्या है 2 2 मैम। मैम। 2 है। तो इसमें हमारे पास इसका फर्स्ट पोज क्या आ जाएगा 1 एंड 1 2 मैम। 2 ठीक है। अच्छा अब हमने इसका क्या करना है, लास्ट पोज फाइंड करना है, ठीक है। इसका लास्ट पोज फाइंड करने के हमारे पास रूल क्या है कि अगर आपके पास ये ऑपरेटर आ जाता है, इसके दो Last लीफ post नोड्स हैं, लास्ट C1 पोस्ट C1 यूनियन लास्ट पोस्ट C2 C2 मैम। क्या है, लास्ट पोस्ट C1 क्या है मैम 1 ही है। ठीक है। अच्छा जी अगर ये ऑपरेटर है हमारे पास तो ये C1 है, C1 का लास्ट पोस्ट क्या था 1 ही One मैम। 1 और लास्ट पोस्ट क्या था C2 का, ये C2 का, 2 इसका मैम। लास्ट पोस्ट क्या है 2 मैम। 2, ये आ गया, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी अब हम आ जाएंगे इसके ऊपर स्टार नोट के ऊपर, ठीक है। स्टार नोट का अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास रूल क्या, हम किस तरह से इसका जो है ना फर्स्ट पोज और लास्ट पोज जो है ना हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये स्टार नोट गिवन है हमारे पास, इसका नल लेबल क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पोज क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा, जो C1 की फर्स्ट पोजीशन भी होगा वो इसका क्या आ जाएगा फर्स्ट C1 आ पोज जाएगा। यस मैम। इसका एक ही ये चाइल्ड नोड है, ठीक है, ये C1 ही है, जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है वो इसकी क्या बन जाएगी फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट मैम। पोजीशन, और जो ही इसकी लास्ट पोजीशन है वो इसकी क्या बन जाएगी लास्ट Last पोजीशन। लास्ट पोजीशन मैम। लास्ट पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। हम इसकी ये फर्स्ट सामने। पोजीशन सिंगल 1 नहीं बनेगी। अभी नहीं हमने नहीं अब वो जब कर ली ना हमने, अब चेंज हो एक गया। बार ये पूरी एग्जांपल देख लें उसके बाद
फिर ये क्वेश्चन करें। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, कंकैटिनेशन नोड आ गई इधर, ठीक है। ये कंकैटिनेशन नोड आ गई हमारे पास। अब हम इसका रूल देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये कंकैटिनेशन नोड है और वो नलेबल नहीं है, ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास C1 जो है अगर वो नलेबल है, फिर हमने क्या करना है, अगर C नलेबल नहीं है फिर हम देखेंगे। अब ये देखें आप लोग इधर, ये कंकैटिनेशन नोड है, जो C1 आ रहा है ये क्या है, स्टार है, और ये क्या है, नलेबल इसका क्या है, ट्रू है। यस मैम। ट्रू आ तो गया मैम ना। फर्स्ट पोज तो हम क्या C1 करेंगे, यूनियन फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2। यार मैम को बता रहे हैं तो एक मिनट आप चुप कर जाओ प्लीज। अब फर्स्ट पोस्ट C1 क्या आ गया हमारे पास, ये था C1, ये था, इसका फर्स्ट पोस्ट क्या है 1 2, यस मैम। ठीक है। यूनियन क्या आ गया, फर्स्ट पोस्ट यूनियन फर्स्ट C2 पोज C2 C2। मैम। C2 ये हमारे पास, इसका फर्स्ट पोस्ट क्या है 3 है 3, मैम। ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कंकैटिनेशन नोड में ये जो A है ये हमारे पास नलेबल नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। मैम अब लास्ट वाली आ जाएगी। अगर हमारे पास ये क्या है, फॉल्स है लास्ट पोस्ट के लिए, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये हम ये वाला इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स वाली चलेगी, यस लास्ट मैम। पोस्ट C2 आ जाएगा C2 इधर। ये आ गया लास्ट पोस्ट C2, ये आ गया इधर, ठीक है। अब हम ऊपर चले जाएंगे, ये हमारे पास क्या है, ये एक और कंकैटिनेशन नोड है। अच्छा, अब इस कंकैटिनेशन नोड की हमारे पास लीव नोड्स क्या हैं, एक हमारे पास है, एक हमारे पास इसकी लीफ नोड है ये डॉट कंकैटिनेशन, और एक हमारे पास क्या है B है, ये दोनों ही क्या है, नल नहीं है, ठीक है। अब ये नलेबल नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कंकैटिनेशन का फर्स्ट पोस्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोस्ट C1, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट C1, ये इसका मैम C1 लेकिन है। वहाँ पे तो इफ की कंडीशन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ इफ नॉन लेबल देन फर्स्ट पोज यूनियन फर्स्ट पोज C2, लेकिन ये तो यहाँ पे फॉल्स है मैम। तो हम तो एल्स वाली कंडीशन नहीं चलाएंगे इसमें। एल्स वाली चलाएंगे। मैम एल्स वाली चलेगी ना। एल्स वाली चलेगी, यस वही मैम। मैंने लगाई है, ठीक है। अब ये कंकैटिनेशन का अब हमने देखा ये B भी क्या है, ये नल नहीं है लास्ट पोस्ट के लिए, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट पोस्ट में नलेबल नहीं है, तो एल्स में पार्ट क्या चल रहा है, लास्ट पोस्ट C2 C2 मैम। इसका C2 क्या था, ये है ना हमारे पास C2। 4 है मैम। C2 4 का है। लास्ट पोस्ट क्या है, 4 4 है है, मैम। और है मैम। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इधर, ये आ गया इस नोड का, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया हमारे पास, ये और कंकैटिनेशन नोड है, ठीक है। Yes. अब ये दोनों ही क्या हैं, ये फॉल्स नहीं है, तो इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, जो इसका फर्स्ट पोस्ट आएगा वो क्या आएगा, इधर से देखें, अगर नलेबल नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट पोस्ट पोज C1 मैम। C1 की फर्स्ट पोजीशन पे जो है, ये C1 है हमारा, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 1 2 3, 1 2 3। ठीक आ गया। अच्छा जी, अब ये भी नलेबल नहीं है तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसकी लास्ट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, लास्ट पोजीशन ऑफ C2 की लास्ट पोजीशन पे जो हो, C2 की था हमारे पास C2 की लास्ट पोजीशन पे क्या है 5, 5 ये आ गया हमारे पास 5 इधर, ठीक है। अब हमारे पास अब ये लास्ट नोड रह गई है, ठीक है। अब इस नोड का हम देखेंगे ये दोनों ही क्या है, नलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, मैम ये इसका आ जाएगा फर्स्ट पोज C1 और लास्ट पोज C2 वही हुआ फर्स्ट मैम। पोस्ट C1 1 2 2 3 मैम एंड 6 आ जाएगा मैम लास्ट लास्ट पोस्ट C2 की Yes, लास्ट 6 मैम। क्या थी 6 मैम। ये हमने क्या लिख दिया इधर, ये 6 लिख दिया। अच्छा जी, अब वो स्टूडेंट्स बताएं जिन्हें अभी भी कंफ्यूजन है इस चीज के अंदर। मैम ये सही तरह नहीं है समझ इसकी। मैम बड़े खौफनाक से क्वेश्चन है ये है थोड़ा इस तरह का यस कॉम्प्लिकेटेड है ये। मैम थोड़ा सा ना गिचमिच है। मैम ये स्टैटिक से समझा दें जरा। मैम अब ना काइंडली जरा एक ऐसी एग्जांपल करवा दें जिसके अंदर हमारे पास जो जैसा ये आपने कहा था कि 1 के ऊपर एक ही फर्स्ट पोज है वही और वही लास्ट पोज है, लेकिन ये डिफरेंट मल्टीपल हो वैल्यूज पे आ जाए। यस मैम मल्टीपल वैल्यूज हो। आप ये वो करवा देखो जितने भी हम ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं ना इसके अंदर, वो क्या है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स ही हैं,
यस मैम। ठीक है, उसके साथ हमारे पास एक ही ये 2 ही ऑपरेंड आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। ये ऐसे ही हो सकता है ना, अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 वैल्यूज इधर हों 2 वैल्यूज इधर हों। तो मैम वो फिर किस सिनेरियो में होगा ओके मैम? मैम, ठीक ठीक ठीक। ये मुझे समझ आ रही है कि काफी बच्चों को इसकी समझ नहीं आ रही, इसको दोबारा करते हैं। मैम अब ठीक है, एग्जांपल चेंज कर दें मैम, ये बोरिंग हो गया था थोड़ा सा। नहीं ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा मैम, अच्छा, ठीक है। मैम अभी फॉलो वाली रहती है हमारी। अब अभी तो हमें उसका टेबल भी क्रिएट करना है, डीएफए भी मैम बनाना ये है। डिवाइड वाला जो स्टेप है उसको दोबारा समझा अच्छा बच्चों मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने ट्री बनाया, ट्री बनाने के बाद जो हमारे पास लीफ नोट्स थी हमने लेबल कर लिया, रेड से ये मैंने लेबल किया हुआ है, ठीक है। फिर ये ग्रीन से मैंने क्या किया हुआ है, इसकी मैंने लिखे हुए हैं फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो हम इधर से देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई लीफ आई आ जाता है, जिस तरह से ये ए था, ठीक है, अगर ये लेबल नहीं है तो इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या आएगी, वही आएगी जो इसके अंदर क्या है, ए का क्या था हमारे पास 1 था, तो वही पोजीशन आ जाएगी इसकी 1, और वही पोजीशन इसकी क्या आ जाएगी, ये लास्ट पोजीशन आ जाएगी। ये रूल्स लिखे हुए हैं एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है। ये उसी तरह से हमने क्या किया है, ये हमने इसकी फर्स्ट पोजीशन 1 लिख ली, लास्ट पोजीशन इसकी क्या आ गई 1। इसका नंबर क्या था 2 था, इसकी आई था ना, ये इसी को हमने आई कहा हुआ है, ठीक है। ये जो आपके यहाँ पे एल्गो के रूल्स लिखे हुए ने, ये जो आई है ये 1 2 3 इस तरह करके ये है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या आ गई 2, लास्ट पोजीशन भी क्या आ गई 2, इसी तरह से 3 की भी आ गई, 4 की आ गई, 5 की आ गई और 6 की आ गई। ज़्यादा मुश्किल काम है ये जो ऑपरेटर्स आ गए हैं ना हमारे पास इसके दरमियान में। अगर यस आपके मैम। पास क्या है, ये वाला ऑपरेटर है, तो हम किस तरह से इसकी फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन निकालेंगे। फिर हम रूल देखेंगे इधर, रूल क्या, अगर ये नलेबल नहीं है, ठीक है, नलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट पोस्ट C1 है इसका यूनियन आ जाएगा फर्स्ट पोस्ट C2 का, लिखा भी हुआ इधर, ठीक है। जो फर्स्ट ये C1 आ जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ठीक है। C1 की फर्स्ट पोजीशन में क्या आ गया 1, ये हमने 1 इधर लिख लिया, यूनियन। C2 की फर्स्ट पोजीशन में क्या था 2, ये हमने इधर लिख लिया, ठीक है। फिर इसकी हमने लास्ट पोजीशन हमने कैलकुलेट करनी थी, उसका रूल भी हमारे पास ये था कि लास्ट पोजीशन C1 यूनियन लास्ट पोजीशन C2। लास्ट पोजीशन क्या थी हमारे पास इसकी, ये जो ये वाला ऑपरेटर है, जो C1 की लास्ट पोजीशन थी वो क्या थी 1 थी, हमने 1 इधर लिख लिया। जो C2 की लास्ट पोजीशन 2 थी वो हमने क्या की, इधर लिख ली। इसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ये स्टैटिक वाला सिंबल। अब ये क्या है, ये इसकी वैल्यू नलेबल हमने लिखी थी क्या है, ट्रू है। तो इस ट्रू की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, हमारे पास रूल्स जो है ना, अगर वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो क्या है, वो चेंज हो जाते हैं। अगर हमारे पास ये कंकैटिनेशन वाले में अगर इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन में क्या आ जाएगा, जो C1 की फर्स्ट पोजीशन है वो इसकी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा। जो C2 की जो C1 की लास्ट पोजीशन है वही इसकी क्या आ जाएगी, लास्ट पोजीशन बन जाएगी। अब इधर देखें, इसका हमारे पास क्या है, चाइल्ड नोड एक ही है, ठीक है। ये जो स्टार है ना, इसका ये ऑपरेटर ही चाइल्ड नोड है। इसका C1 ये है, C2 ये है। इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या बन जाएगी, ये C1, इसकी लास्ट पोजीशन क्या बन जाएगी, इसकी C2 की लास्ट पोजीशन, जो कि ये थी, ये इसकी क्या बन गई, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कंकैटिनेशन नोड। कंकैटिनेशन नोड के अंदर अब हमारे पास क्या है, फिर हम रूल्स देखेंगे कि रूल्स क्या है हमारे पास। रूल्स इस तरह से हैं कंकैटिनेशन नोड का कि ये C1 आ गया और ये क्या आ गया, C2 आ गया। अब इसमें जो हमारे पास एक वैल्यू क्या है, ये नलेबल है, ठीक है। अगर नलेबल ट्रू है, फर्स्ट पोजीशन निकालने के लिए अगर C1 क्या है, ये नलेबल है, तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट पोस्ट यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2, C1 ये है, C2 ये है, ठीक है। ये C1 की हमने वैल्यू क्या लिख दी, 1 और 2, ठीक है। इसकी हमारे पास क्या थी, ए की, ये जो 3 वाली है हमारे पास I3 है, इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या है, 3 है। ये 3 हमने इसके साथ यूनियन करके इधर लिख दिया, ठीक है। ए क्या है हमारे पास, ये नलेबल नहीं है, तो एल्स पार्ट चलेगा, तो इधर हमने क्या लिख दिया, C2 की जो लास्ट पोस्ट थी वो हमने क्या कर दी, इधर लिख दी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये कंकैटिनेशन नोड दोबारा आ गया। फिर हम रूल्स देखेंगे
कि अगर हमारे पास ये नलेबल है कि नहीं है, दोनों नलेबल क्या हैं, ये फॉल्स हैं, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट में हमारे पास ये देख लें, फर्स्ट पोस्ट C1 है और लास्ट पोस्ट क्या है, C2 है। फर्स्ट पोस्ट C1 आ जाएगा हमारे पास, जो इसका फर्स्ट पोस्ट था, इसका फर्स्ट पोस्ट क्या था 1 2 3, वो ही इसका क्या बन जाएगा, फर्स्ट पोजीशन बन जाएगा। और लास्ट पोजीशन जो क्या था, लास्ट पोजीशन थी हमारे पास इसकी C2 की, तो इसकी जो लास्ट पोजीशन आ जाएगी हमारे पास B की, वो क्या आ जाएगी, ये 4 थी। ठीक है, ये लास्ट पोजीशन C2 की क्या थी, 4 थी, वो 4 हमने इधर लिख लिया। इसी तरह से ऊपर क्या आ जाएगा, कंकैटिनेशन नोड, दोनों हमारे पास नलेबल वैल्यूज क्या हैं, फॉल्स हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्स पार्ट में था फर्स्ट पोजीशन C1, ये C1 है, ये C2 है। C1 की फर्स्ट पोजीशन क्या आ गई 1 2 3, ये हमने क्या कर ली, वैल्यू इधर लिख ली। लास्ट पोस्ट के लिए हमारे पास क्या आता है, लास्ट पोस्ट C2 क्या है हमारे पास, ये 5 है, 5 का हमारे पास लास्ट पोजीशन क्या आ गई 5, ये 5 हमने इधर लिख दिया। अब दोबारा हमारे पास क्या है, कंकैटिनेशन नोड है। अब इसकी फर्स्ट पोजीशन हम किस तरह से निकालेंगे, ये नलेबल नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास क्या आ जाएगी, जो C1 की फर्स्ट पोजीशन है वही इसकी फर्स्ट पोजीशन होगी, जो आ गई हमारे पास 1 2 एंड 3। ठीक है, अब जो इसकी लास्ट पोजीशन है वो हम किस तरह से निकालेंगे, ये नलेबल नहीं है, तो जो C2 की लास्ट पोजीशन है वो क्या थी, 6 थी लास्ट पोजीशन, तो वो इसकी क्या बन जाएगी, लास्ट पोजीशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, इधर ही मैं बनाने लगी हूँ इसका एक टेबल। टेबल अभी तक हमने क्या फाइंड किया है, फर्स्ट पोजीशन फाइंड किया और लास्ट पोजीशन फाइंड किया है। हमने फॉलो पोजीशंस जो हैं वो हमने फाइंड आउट नहीं की। ठीक है, समझ आ गई है इसमें की? यस यस मैम, आ मैम। गई। यस मैम, यस बेहतर मैम। समझ आई है, बट रूल्स अभी भी थोड़े से कंफ्यूजिंग है। ये आपको एक दो बार ये देखना पड़ेगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। ये वाली एग्जांपल मैं ज़रा नीट करके लिख रही हूँ आगे, क्योंकि हमने इसका भी टेबल बनाना है। ओके।
अच्छा जी क्लास, अब हम क्या करेंगे, ये वही टेबल है, ये वही सिंटेक्स ट्री है सॉरी जो हमने क्रिएट किया था। अब हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। ये ध्यान से देखना है बहुत कि टेबल हम इसका किस तरह से क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैम हमारे फॉलो, पास टेबल, हाँ जी पूछें, क्या पूछ रहे हैं? मैम फॉलो पोजीशन, मैम मैं उसका पूछ रहा था। हाँ जी बस वही निकालने लेंगे। फॉलो पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास इसके अंदर नोट्स क्या थी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही हमारे पास आई था। यस ये मैम। आई जो है ना हम लिख देंगे, आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 और 6, ये है 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास क्या आ गई है, लीफ नोट्स आ गई जो हमारे पास क्या है, आई आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब फॉलो पोजीशन निकालने के लिए भी ना हमारे पास क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, वो ये रूल्स हैं, ये रूल्स देखें ज़रा, बस एक बार पढ़ने में से आपको समझ नहीं आएगी इसको। पढ़ लिए मैम। अच्छा पहले हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास स्टार नोड है, हमारे पास दो, ये देखें दो नोड, ये इसके अंदर दो रूल्स दिए हुए, एक स्टार नोड का दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, कंकैटिनेशन नोड का दिया हुआ है, ठीक है। कैट नोट, लेकिन यस मैम। हमने जो एग्जांपल किया उसमें हमारे पास एक डिवीजन भी है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यस जहाँ पे मैम। हमें स्टार नोड मिलेगा, इफ n इज अ स्टार्ट नोड and I is a position in last pose n, then all the positions in the first pose n are in follow pose I। n हमारे पास इधर क्या है, ये स्टार नोड है, इसको इधर लिख ही लेते हैं, ये आपको फिर समझ नहीं आनी। अच्छा जी, क्या है हमारे पास, इफ n इज अ स्टार नोड, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो रूल्स दिए हुए हैं, कंकैटिनेशन का दिया हुआ है, एक स्टार का दिया हुआ है। इसका हमारे पास रूल ही गिवन नहीं है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये क्या आ गई, ये स्टार नोड आ गई, ठीक है। अब स्टार नोड के हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास ये रूल गिवन है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टार नोड देन आई इज अ पोजीशन इन द लास्ट नोड n, ठीक है। लास्ट नोड n में हमारे पास पोजीशंस क्या आ गई, ये 1 and 2 आ गई, ठीक है। लास्ट पोज यही है इसका, ठीक है। लास्ट पोज अगर ये स्टार नोड n है हमारे पास, तो इसका लास्ट पोज n क्या आ गया हमारे पास, 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 हमारे पास क्या है, ये दो आई है, इन दो आई के अंदर हमने क्या करना है, देन ऑल द पोजीशन इन फर्स्ट पोज n, जो इसकी फर्स्ट पोज n के अंदर वैल्यू है वो ही किसके अंदर आ जाएगी, फॉलो पोस्ट के अंदर आ जाएगी। ये आई क्या 1 and 2 ये वैल्यूज जो हैं ये इधर फॉलो आ गई, पोस्ट, यस मैम। फॉलो पोस्ट के अंदर आ गई। ये दोबारा देख लें, कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगी किस तरह से आ गया है। रूल क्या है हमारे पास, इफ n इज अ स्टार नोड, जो कि n क्या है हमारे पास, किसी भी पॉइंट में हमारे पास n क्या है, एक स्टार्ट नोड है, एंड i इज अ पोजीशन, i हमारे पास ये जो i हमने लिखा हुआ है, ये i इज अ पोजीशन इज लास्ट नोड पोस्ट n, ये जो हमारे पास ये वाली पोजीशन है, इसकी जो लास्ट पोस्ट है, इसका लास्ट पोस्ट क्या है, 1 2 है, ठीक है। वो क्या आ गया हमारे पास, आई आ जाएगा, 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगी, देन ऑल द पोजीशन इन द फर्स्ट पोज n, इस स्टार पोज फर्स्ट का जो हमारे पास फर्स्ट पोज n है वो क्या है, 1 2 वैल्यू है, वो आ जाएंगी किसके अंदर, फॉलो पोज के अंदर। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है इसका सेकंड रूल, सेकंड रूल क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास
कंकेटिनेशन नोड है और उसके क्या है, दो चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड है C1 और राइट चाइल्ड क्या है, C2 है। देन फॉर एवरी पोजीशन I इन द लास्ट पोस्ट C1, all position in first post C2 are in follow post I। ये भी लिख लेते हैं, समझ नहीं आनी है आपको। क्या था हमारे पास, एवरी पोजीशन कंकेटिनेशन नोड के लिए, अगर एवरी पोजीशन I के अंदर हमारे पास क्या है, इन लास्ट पोस्ट C1, एवरी पोजीशन I इज लास्ट पोस्ट C1, ठीक है। ऑल द पोजीशन इन फर्स्ट पोस्ट, एक दफा दोबारा देख लेते हैं कुछ में। मैम माइक से आवाज अजीब सी आ रही है, फ्रीक्वेंसी टाइप। अच्छा जी, ये दोबारा से इसका जो है ना, आप ये रूल देख लें। रूल क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कंकेटिनेशन नोड आ जाता है ना, इफ n इज अ कंकेटिनेशन नोड विद लेफ्ट चाइल्ड C1 एंड राइट चाइल्ड C2, देन फॉर एवरी पोजीशन I, हर पोजीशन I के लिए हमने पोजीशन I देखनी है, वो क्या होगी, लास्ट पोस्ट C1 के अंदर जितनी हमारे पास वैल्यूज होंगी ना, 1 2 3 है, 1 2 है या 4 है, वो हमारे पास क्या है, I है। उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल द पोजीशन इन द फर्स्ट पोस्ट C2 की जो भी फर्स्ट पोजीशन होंगी वो किसके अंदर आ जाएंगी, फॉलो पोस्ट I के अंदर आ जाएंगी। यही लिखा है हमने इधर, फॉलो पोजीशन I, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इधर तक हम पहुंच गए थे, हमने देखा कि हमारे पास ये स्टार नोड है, इसकी हमने 1 2 वैल्यू जो है हमने क्या कर ली, लिख ली। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये कंकेटिनेशन नोड आ गया है, ठीक है। कंकेटिनेशन नोड का हमारे पास ये C1 आ गया और ये क्या आ गया, C2 आ गया, ठीक है। अब एवरी पोजीशन इन C1 की जो लास्ट पोजीशन हमारे पास क्या आ गई, 1 और 2 आ गई, फिर से ये 1 और 2 आ गई, I क्या आ गया हमारे पास, 1 और 2 आ गया। इस कंकेटिनेशन नोड का C1 लास्ट क्या आ गया, 1 2, ये क्या हमारे पास I आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, फर्स्ट पोज C2, जो फर्स्ट पोज है ना C2 का, ठीक है, ये क्या है, C2 है। C2 का जो फर्स्ट पोज है वो किसके अंदर आ जाएगा, I के अंदर आ जाएगा, फॉलो सेट के अंदर, इधर आ जाएगा 3। ये नहीं आई होगी आपको समझ, मैं दोबारा बताती हूँ क्या रूल लिखा हुआ है हमारे पास। अगर हमारे पास कंकेटिनेशन नोड है, ठीक है, एवरी पोजीशन I इन द लास्ट पोस्ट C1 क्या है इसका, ये है C1 का लास्ट पोस्ट क्या है, ये 1 2, तो 1 2 के अंदर उसने I किसको कहा है, 1 और 2 को कहा है, वो क्या है, ये 1 और 2 है, ठीक है। ये हमने कर लिए, 1 और 2 कर लिए, ठीक है। C1 का लास्ट पोस्ट हमने 1 और 2 यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लिए। अब वो क्या कहता है, ऑल द पोजीशन इन, जितनी सारी पोजीशन है फर्स्ट पोस्ट C2 के अंदर, फर्स्ट पोस्ट C2 ये हमारे पास, इसकी फर्स्ट पोस्ट के अंदर हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं, ये क्या है, 3 है। ये किसके अंदर आ जाएंगी, फॉलो पोस्ट I के अंदर। फॉलो पोस्ट I के अंदर हमारे पास क्या था, 1 और 2 था, तो हमारे पास फॉलो पोस्ट के अंदर क्या आ गई, ये वैल्यू 3 और 3 आ गई, लेकिन ये ठीक है। अब नोड हम तो आगे सेम है। फर्दर मूव करेंगे। ये हमारे मैम पास नोड तो ये दोबारा से 3 क्या है, कंकेटिनेशन नोड है, यस मैम। ठीक है। बच्चों मुझे पता है मुश्किल टॉपिक है, अगर नहीं समझ आया मैं एक बार दोबारा कराऊंगी आपको ये। यस मैम, पहले कंप्लीट कर ले ओके मैम, काइंडली। ये हमारे पास क्या है, ये कंकेटिनेशन नोड है, ठीक Yes, है। ma'am. अब कंकेटिनेशन नोड का अब हम देखेंगे, इसके क्या आ गया, ये C1 आ गया, ये क्या आ गया, C2 आ गया। अब दोबारा से अब हमारे पास क्या आ गई, इसके अंदर एवरी पोजीशन I इन लास्ट पोस्ट C1, इसका लास्ट पोस्ट C1 क्या है, 3 है, यस मैम। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 के लिए देखेंगे, लास्ट पोस्ट 3, अब हमारे पास ये I आ गया, ठीक है। ऑल द पोजीशन इन फर्स्ट पोस्ट C2 आर इन फॉलो पोस्ट I, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोस्ट C2 क्या है हमारे पास, मैम 4 आ 4 गया। चला जाएगा 3 के साथ, 1 2 3 के वेरी साथ। गुड, ये कौन सा बच्चा बता रहा है, नसीब।
ठीक हो गया, हसीब को बस समझ आ रही है। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। दोबारा हम ऊपर चले जाएंगे कंकैटिनेशन नोड के ऊपर। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट पोज C1 क्या है, C1 का लास्ट पोज क्या है 4 है, तो ये हमारे पास I आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट पोज C2 की। फर्स्ट पोज C2 हमारे पास क्या है 5 है। इधर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 की आ जाएगी। हम दोबारा ऊपर चले जाएंगे कंकैटिनेशन नोड के ऊपर। ठीक है, अब इधर क्या है हमारे पास, आई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। लास्ट पोज ऑफ C1 हमारे पास 5 था, तो ये आ गया। इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मैम C2 का लास्ट पोज, फर्स्ट पोज सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 के लिए हमारे पास ऊपर कोई नोड ही नहीं है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या कर लिया, इसका फॉलो पोस्ट जो है ना विद रूल्स, जो हमने हमारे पास रूल्स गिवन थे, हमने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इसी टेबल को देखते हुए ना, अब हम क्या करेंगे, डीएफए बनाएंगे। डीएफए हम किस तरह से बनाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसमें स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, पहले ही काफी मिक्स हो गया मैम, बच्चों ये वही चल रहा है, ये नेक्स्ट क्लास में बना देंगे। ए और बी नहीं, फिर आपको समझ नहीं आएगी। कंप्लीट करवा दें, फिर नेक्स्ट में आप दोबारा ना रिवाइज। अच्छा ये देखो, ये स्टेट क्या थी हमारे पास, 1 2 3 थी ना, यही स्टेट्स आएंगी हमारे पास। पहली स्टेट क्या थी 1 2 3, इसको मैंने कह दिया, ये क्या लिख दिया हमने, ए लिख दिया। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह से देखना है, 1 2 3, ये 1 है, ये जो रेड से लिखा हुआ है, जो लीफ नोट हमने मेंशन किए थे 1 2 और 3। ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे जब ए आया तो हमारे पास क्या सेट बना, 1 2 3 के ऊपर ए किस सेट के ऊपर आया है, 1 के ऊपर 1 पे 3 के ऊपर मैम, और 3 के ऊपर 1 बना है। 2 3 ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका यूनियन लिखेंगे, 1 और 3 का, 1 और 3 का यूनियन 1 2 3 4 आ जाएगा मैम। वेरी गुड, इधर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 एंड 3 4 4। मैम। इसको मैं कह दूंगी ये हमारे पास क्या है, बी है। इसी तरह से हम देखेंगे 1 2 3 के ऊपर बी कब आया हमारे पास, 1 2 3 के ऊपर बी कब आया है, 2 पे आया है। 2 पे आया तो खाली हम क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या आ गया हमारे पास, सेट ए आ गया। ठीक है, अब हम सेट बी लिखेंगे 1 2 3 4, ये डीएफए स्टेट क्या है, बी आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 के ऊपर हम देखेंगे ए किधर आया है, 1 2 3 और 4 के ऊपर ए किधर आया है, 1 और 2 के ऊपर। तो ठीक है, 1 और 2, 1 के ऊपर और 3 के ऊपर, 1 और 3 का हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। ठीक है, 1 और 3 का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 ही आ जाएगा। अब हम इन्हीं स्टेट्स के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास बी कहाँ आया है, 1 2 3 4 के ऊपर, 2 और 4 आया है 2 के ऊपर और 4 के ऊपर। 2 और 4 का हम यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 5। यस मैम। 1 2 3 एंड 5, ये स्टेट क्या आ गई, इसको हम सी कह देते हैं। इधर क्या आ जाएगा, 1 2 3 5, ये क्या आ गई, सी स्टेट आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर हम देखेंगे हमारे पास ए आएगा तो कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 और 5 के ऊपर। ए किधर आ रहा है, 1 3 मैम, 1 एंड 3 1 और 3 के ऊपर, 1 और 3 का दोबारा हम 1 2 3 4 मैम, 1 2 3 1 2 3 और 4 आ गया। अब हम देखेंगे बी कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 5 के ऊपर, 1 2 2 3 4 और 5 5 मैम। ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 2 के ऊपर और 5 के ऊपर। 2 और 5 का हम यूनियन लेंगे, यस मैम। हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 मैम 3 4 पे भी तो आ रहा है 4 मैम। पे भी आ रहा है, 4 पे भी है। वो उसको फॉलो ही कर रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। हम देख रहे हैं 1 2 3 5 के लिए। अच्छा वो स्ट्रेट ही नहीं है मैम, ठीक हो गया मैम। ठीक है, हाँ जी, 1 2 3 और 5, इसके बी किसके ऊपर आ रहा है, 5 2 के and ऊपर और 2 के 2 के ऊपर। ये 5 है, ये 2 है, इसका हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, क्या बनेगा, 1 2 3 1 और 2 3 6 मैम। यस 1 2 3 और ये आ गया 6 आ गया। 6 मैम 1 2 3 6 आ जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 6 आ गया। इसको हम कह देंगे ये क्या है, ये डी है, ये क्या था बी।
ये डी स्टेट आ गई। अच्छा फाइनली इस पे देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 6 के ऊपर 1 2 3 और ये आ गया 6। इसके ऊपर हमें देखना है ए कहाँ पे आ रहा है। 1 के 1 और ऊपर आ रहा 3 है, पे मैम 3 के 1 ऊपर and आ रहा है, yes तो मैम हमारे यस पास मैम क्या आ जाएगा 1 2 3 4 2 3 और बी भी यस देख मैम लेते हैं इसके ऊपर। 1 2 3 6 के ऊपर बी कहाँ पे आ रहा है, 2 के 2 ऊपर पे आ रहा 2 है, मैम पे और बस मैम 2 पे 2 बस 2 पे पे ही ही आ रहा आएगा है। मैम 2 पे मैम तो हमारे पास इधर वैल्यूज क्या आ जाएंगी 1 2 1 3 2 और इधर भी क्या आ जाएगा 1 2 और 3। ये क्या स्टेट थी ए और ये क्या आ गई ए। अच्छा अगर इसका क्या बनाना है इधर मैम ये ये लास्ट डीएफ वाला है कर ये दें। कुछ गलत हुआ है। 1 2 3 6 पे हमने देखना है क्या आना है। मैम वो 4 भी आना था आई थिंक सो 1 2 3 और 6 के ऊपर ए जब आया है तो आया 1 और 3 के ऊपर। 1 और 3 1 2 3 4 है, यस मैम मैं वही 2 3 बी आ 4 जाएगा ना है, मैम अब एक ही जगह यस ये मैम बी आएगा। ठीक है अब हमने इसका क्या क्रिएट करना है डीएफए क्रिएट करना है। तो वो किस तरह से बनेगा। 4 स्टेट्स बनाएंगे 4 सर्कल फिर उसको जैसे 1 2 3 4 हमारा ए से निकल रहा है अच्छा जी क्या है हमारे पास एक स्टेट क्या है ए है। यस मैम ठीक है ए के ऊपर 1 2 3 जब 4 ए जा आया रहा है तो कहाँ चला गया ये बी स्टेट के ऊपर। है यस मैम यस मैम ठीक है ए पे जब बी आया है तो वो कहाँ रहा है ए पे ही मैम रहा है। ए ए पे पे ही रहा मैम है। बी पे जब ए आया तो वो कहाँ चला गया बी स्टेट के बी पे ऊपर। मैम। बी पे मैम ठीक है बी पे जब बी आया तो वो कहाँ चला गया सी पे सी पे चला गया मैम। सी पे चला गया। ये जब बी आया ठीक है अब सी के ऊपर जब ए आया बी पे बी तो पे मैम। कहाँ चला चला गया बी के ऊपर चला गया। ऐसे ही है। गया यस यस मैम मैम। और जब सी के ऊपर बी आया तो वो कहाँ चला गया डी के ऊपर। बी बी पे पे डी चला पे मैम। मैम अब डी के ऊपर जब ए आया तो वो कहाँ बी चला पे गया चला गया मैम। बी बी के पे ऊपर चला चला। ठीक है और जब इसके ऊपर बी पे जाना था इसमें हाँ ठीक है बी पे ही मैम गए ए 1 आ 2 गया 3 ए और पे जब चला जाएगा मैम। बी के ए पे ऊपर जब जाएगा बी आया तो वो चला गया ए के ए ऊपर। पे। ए ए पे हाँ ऊपर से बना दे ये इधर आ बी बी इधर बी आएगा। जब बी आया तो ये ए पे मैं चला आता हूँ ठीक है बच्चों समझ आइए। यस मैम। यस यस मैं डीएफए की तो आ गई है काफी हद तक समझ नहीं नहीं इसकी आई है ये जो हमने फर्स्ट पोज लास्ट पोज यस और मैम इसकी फॉलो भी आई पोज है यस मैम आ गई है। यस मैम ये मुझे लग रहा है 2-3 बच्चों को समझ आई है बाकी बच्चे चुप है इन्हें समझ नहीं आई। यस मैम समझ तो आ गई लेकिन मैम इसकी ना काइंडली जरा एक एग्जांपल वो करवाएं जिसके अंदर हमारे पास ये जो फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन है ना ये मल्टीपल हो मैम ताकि वो मैम ने यार बताया वो मैम नहीं हो सकता हमें मैम ने जो कहा ये जो बाइनरी पोजीशन में है ना होगा फर्स्ट एंड लास्ट ये मल्टीपल नहीं हो सकती। यस मैम मैम बाइनरी ट्री में होगा ना ये सारा काम यानी कि मैम वो हम निकाल ही देंगे हमें इसके कंसर्न ही कोई नहीं है मैम नहीं। ठीक हो गया मैम अच्छा फिर तो समझ आ गई मैम ये आपने दोबारा सुनना है ये पहली बारी में समझ नहीं आता ये वाला ठीक है दोबारा देखना है। नेक्स्ट क्लास में इसकी 1-2 एग्जांपल्स में और करवाऊंगी इसी तरह से हम ओके मैम निकालेंगे। ओके ठीक है मैम आपने अच्छा पिछली जी क्लास मैम आपने पिछली क्लास में टास्क दिया था उसमें से 2 क्वेश्चन हो गए 2 नहीं हुए, तो काइंडली आप वो करवा देंगी। कौन से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चंस नहीं हुए। यस मैम ये शरियार ने किए हुए हैं। शरियार आपके हो गए ना सारे क्वेश्चंस। मैम यस ऑलमोस्ट हो गए थे आखिरी रह गया था बस। अच्छा आपका भी एक रह गया है। यस मैम लास्ट वाला रह गया था वो अभी स्टार्ट नहीं किया था तो वो सबमिशन फोल्डर मैंने कहा अभी नहीं बना तो वो फिर कर लूंगा बाद में। हाँ जी बच्चे देखो अगर शरियार ने किया तो आप लोगों से भी हो जाएगा उसका सिर्फ लास्ट रह गया कोशिश करो आप भी। मैम हो तो गए लेकिन ये पता नहीं ना है कि सही है या गलत है क्योंकि उसमें हॉल के ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है तो आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया जिसमें हॉल के ऊपर स्टेरिक लगा हो। अच्छा होल स्टेरिक लगा हुआ है ठीक है। अच्छा जी
बुक दिखाने लगी थी, किधर गई बुक? मैम एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछे। नेक्स्ट क्लास में क्विज है तो वो पूरी क्लास में क्विज ही होगा? हाँ जी पूरी क्लास में क्विज ही होगा, उसी टाइम पे हमने क्विज करना है। मैम जिनकी FYP की प्रेजेंटेशन है वो बेचारे तो मैम आधा टाइम तो उधर ही निकल गया मैम। बच्चे किस किस की प्रेजेंटेशन है? प्रपोजल की मेरी, presentation- मोहम्मद अरबाज, मैम अब्दुल रब 11 यासिर। o'clock। मैम मेरी भी है मैम। थर्सडे को आपकी? मैम कहती है तो हम आपको ईमेल के स्क्रीनशॉट ही फॉरवर्ड कर देते हैं मैम। नहीं बच्चों मुझे यकीन है आप पे होगी आपकी प्रेजेंटेशन, मुझे पता हो रही है FYP की प्रेजेंटेशन। फिर ये है कि मैम हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दीजिएगा क्योंकि हम फिर प्रेजेंटेशन देख के फिर इधर करके मैम आपको सबमिट करवा दें। इन दो से अच्छा नेक्स्ट फिर ये क्लास कर में लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जांपल करवा देती हूँ कल वाली क्लास में, या हम Okay, वैसे ma'am. कुछ और टॉपिक देख लेंगे, इसी को दोबारा देख लेंगे, क्विज नहीं करते, ठीक है? फिर मैम जब आप बच्चे चलिए ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। देखो मैम क्विज ले जाएं आप। अच्छा बच्चों अगर आपकी क्लास का टाइमिंग मैंने चेंज करनी हो, यस मैम मैम कर आप लें। बता दें। अच्छा आप मुझे बताओ आप सब बच्चे एक ही सेक्शन के हो या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के बच्चे मैम हैं? डिफरेंट सेक्शंस में। डिफरेंट सेक्शंस के मैम। रात को रखते हैं। नो मैम यही टाइम सही है। नहीं बच्चे मैम, नहीं, ये आगे टाइम रमजान ठीक है। आ रहा है, रात वाली टाइमिंग नहीं ठीक। मैम यही सही है टाइम। मैम ये टाइम बेस्ट है तो सहरी से पहले ले लें। यस मैम सहरी के बाद ले लें मैम सुकून से। सुकून वाला टाइम नहीं है ना वो भी। यार मैम को काम मैम हो आप गया। बता दें मैम आप बता दें टाइम मैम। अच्छा मैं ना आपके साथ ना शीट शेयर करूंगी एक्सेल की, ठीक है? आप लोगों ने जिस टाइम के ऊपर सबका यस यस आएगा ना, फिर हम वो टाइमिंग रख लेंगे किसी और Okay, दिन ma'am. की। ओके ठीक मैम। है मंडे या ट्यूसडे की, वेडनेसडे की हम खत्म, मैं चाह रही हूँ खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक कर दें मैम। ठीक है मंडे मैम। ट्यूसडे मैम बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, मेरी नहीं होती इसमें फ्री बैक स्लॉट। टू बैक क्लासेस हैं आपकी? हाँ फ्राइडे मैम को हम बच्चों? मंडे ट्यूसडे को। मैम फ्राइडे सैटरडे को को मेरी किसी एक की क्लास है। क्लास होती। मैम फ्राइडे को नहीं मैम, फ्राइडे को बहुत बिजी स्केड्यूल है मैम। थर्सडे फ्राइडे को भी सैटरडे busy रख लें। schedule है। थर्सडे सैटरडे जी टाइम ठीक है। मैम बच्चों के टाइम टेबल मंगवा दें, ये आधे से ज्यादा जितना फॉल्स वो कर रहे हैं। मिस ट्यूसडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। मैम सैटरडे किसी की नहीं होती अच्छा किसी क्लास। बच्चे ने परेशान नहीं होना, अगर आपकी टाइमिंग कॉन्फ्लिक्ट करेंगी, इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा फिर हम नहीं करेंगे चेंज, अगर कोई टाइमिंग मिल जाएगी तो ही चेंज होगा। मैम ओके आप मैम। वो शेयर कर रही है ना टाइम टेबल, उसमें से देखिएगा आप। मैम वैसे टाइमिंग चेंज क्यों करनी है, ये ठीक है। यस मैम जी ठीक है। अरबाज बुक का नाम पढ़ो ऊपर। बच्चे ये LMS के ऊपर अपलोडेड है। पढ़ लिया बॉस। अच्छा जी, जिन बच्चों को अभी भी मुश्किल हो रही है ना इसके अंदर, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ बुक में किधर है ये वाला टॉपिक। बुक में जरा लिखा हुआ है मुश्किल करके, फिर भी ये हो सकता है कुछ बच्चों को समझ आ ही जाए। मैम आप एक्सेल शीट बना देना, टाइम टेबल की पता चल जाएगा, हम आपको बता देंगे भाई कौन सा वो टाइम बात सूटेबल भी होगा। हो गई है, आप अब आ रहे हो यार, बात होगी खत्म भी होगी अब। यार आपको पता तो है पहले भी टाइम खराब हो जाते होते हैं यार। अच्छा जी बच्चों ये देखो, ये वाला था हमारे पास DFA का, हमने क्या बनाया था, NFA बनाया था, ठीक है, वही एक्सप्रेशन है, ठीक है। यही आगे जाके आप टॉपिक देखोगे ना, ये हमने इसको क्या किया, ऑप्टिमाइज किया है। ये इसका ट्री बना है, ठीक है, सब रूल्स लिखे हुए हैं इसके अंदर, एल्गोरिदम भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम जी, अभी जी। जो आपने क्वेश्चन कराया, जो DFA बनवाया ना, उसमें आपने फाइनल स्टेट डिफाइन नहीं की, वो जरा काइंडली डिफाइन कर दें कौन सी है। अच्छा ये देखें, ये बनाया हमने, सिंटेक्स ट्री बनाया हमारे पास, ये गिवन थी एक्सप्रेशन, ठीक है, और वही ये ऑगमेंटिक एक्सप्रेशन जो था हमारा, ये उसका क्या था, NFA दिखाना मैंने आपको, इसका एल्गोरिदम है ताकि कुछ बच्चों को अगर मुश्किल है तो उनको समझ आ जाए।
ये वही रूल्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर लास्ट पोस्ट का नहीं लिखा हुआ, वो भी आपको रिटर्न में मिल जाएगा इधर। ठीक है, ये फॉलो अप्स के रूल्स लिखे हुए हैं। ये है इसका एल्गोरिथम। ठीक है, कि हमने किस तरह से डायरेक्टली एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट कर लेना है डीएफए के अंदर। ये वाला पूरा जो है ना, आपने ये वाला, ये आपने पढ़ लेना है, ये वाला टॉपिक। डन हो ठीक है गया मैम। बच्चों, यस Okay, मैम, ma'am. काइंडली अटेंडेंस ले ले। सिर्फ एक बच्चा है जिसको सारा इंटरेस्ट अटेंडेंस के अंदर होता है। यस अरबाज मैम, मैम, इसकी आज मोहम्मद एब्सेंट अरबाज इसकी एब्सेंट लगा लगाए दे मैम। मैम, कोई इश्यू नहीं है एब्सेंट कर मैम दे। इसका काइंडली पेज नंबर बता दें। बच्चे ये जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना, ये है पेज नंबर 179। ओके अच्छा जी, सब बच्चे प्रेजेंट हैं? हाँ जी, ओके मैम। यस मैम, सब प्रेजेंट है मैम। मैम क्विज अब कर ले कब है? मैम 40 बच्चे प्रेजेंट है। अटेंडेंस डे को हो गया यार। नेक्स्ट ठीक है, सबकी लगा दूंगी मैं अटेंडेंस। ठीक है, सबकी लग ओके जाएगी मैम, अटेंडेंस। थैंक यू मैम। सो मच मैम। अच्छा जी, क्विज का सुन लें, कुछ बच्चों की फाइनल ईयर की प्रेजेंटेशंस हैं, तो मैंने यही सोचा है कि आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही थोड़ा सा दोबारा बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को नहीं आई होगी इसकी समझ। एक और इसकी एग्जाम्पल है, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके डन मैम। मैम। मैम थैंक यू वेरी मच मैम, कोऑपरेट करने के लिए मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके। अच्छा जी, आप लोगों का कोई डे फ्री है बच्चों? यस मैम, सैटरडे संडे। नहीं, सैटरडे तो वीकेंड है ना। मंडे मैम, मंडे। चलें ठीक है, मैं ना मैम शीट हमारी शेयर करूंगी। यूनिवर्सिटी में संडे को भी क्लासेस हो जाती हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है अगर आप चाहें तो ले लें। नहीं, मैं वो खुद भी नहीं आपकी रखना चाहती संडे या सैटरडे को। अगर वीकडे में ही हो गया तो हम इसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज कर लेंगे। ओके मैम। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। वो एग्जांपल करवा दें।